हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे पेड डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट। और हमारा जो हमने पिछली वीडियो में हमने होम पेज और जो कोर्स पेजेस और जो हमारा डाउनलोड है वो भी हमने पूरा बना लिया है, एकदम परफेक्टली ओके है। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और लॉगिन भी देख लेते हैं। या आई थिंक सो लॉगिन में समथिंग प्रॉब्लम है। दो जगह हम प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो सर्चिंग में और एक इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो दो जगह हमें प्रॉब्लम दिख रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम पहले सॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं हमारा सर्चिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इसको सॉर्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, तो आप यहाँ पे आ रखे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे था। अब यहाँ पे सिंपली हम इस पे देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे ही है। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे यहाँ पे पहले। ठीक है, कहाँ पे ही। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दे रहा है इस बी टेक की वजह से दे रहा है। ठीक है, बोल टेक की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। आपको देखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक बार इसको प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। मैं क्योंकि हमने इसको जो हमने यहाँ पे दिया था ये भी हमने बी टेक में दिया था, और हम ऑलरेडी यहाँ पे बी दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें इसको कलर हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली आई थिंक देखो मैं भी ओके है। ठीक है, तो मैं यहाँ तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फोन करके ये से लिखूंगा तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि ये स्पेन के अंदर है। ठीक है, ये स्पेन के अंदर है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंगल प्रॉब्लम दे रहा है तो यहाँ पे लिख दो स्पेन। ठीक है, तो स्पेन लिख दिया, सिंगल प्रॉब्लम। तो ये हमारी सॉर्ट हो गई, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हमारी आ रही है सर्च बार के अंदर, जो कि इसकी वजह से हो रही है। तो टेक्स्ट है, सब पे कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये बार कहाँ पे ये, ठीक है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। और जो हमारी ये आ रही है, ठीक है, इस पे जाते हैं, यहाँ पे हैशटैग और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपली। अब इसको सेव कर लेते हैं। इतना ही करेंगे क्या। ठीक है, ओके, या परफेक्टली ओके। ठीक है, अब चाहे आप कहीं पे भी जाओ तो आपको जो लोगो वगैरह किसमें भी आपको कोई भी है ना, आपको डिफरेंट नहीं दिखेंगे, सब जगह सिमिलर दिखेंगे आपको कि सिमिलर है। ठीक है, और सब सब चीज आपको सिमिलर मिलेगी सब जगह। ठीक है, तो हमने लॉगिन का सक्सेसफुल हमने सब बना लिया। अब हम बनाने वाले हैं हमारा, ठीक है, सर्च। ठीक है, सर्चिंग सेक्शन बनाने वाले हैं। तो सर्च के लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सर यहाँ पे पहले करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इनपुट। इसको टाइप देते हैं टेक्स्ट, एंड आईडी दूंगा इसको, वो दूंगा मैं माई इनपुट। ठीक है, माई इनपुट देते हैं, इतना काफी है। और इस पे लिखेंगे ऑन की प्रेस। ठीक है, की प्रेस पे नहीं होगा, या आई थिंक सो की अप पे हो जाएगा। ठीक है, ये की अप पे हो जाएगा, जैसे इस पे की आ गया, जैसे की इस पे चेंज, जैसे जैसे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सर्च में फंक्शन बार बार रन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, सर्च कर रहे हैं, सर्च फन। ओके, और इसके बाद में हमें इसमें प्लेस होल्डर भी लेंगे। प्लेस होल्डर में कुछ तो लिखा हुआ आना चाहिए ना, तो लिखेंगे सर्च फॉर नेम। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे और एक लगाएंगे हम अनऑर्डर लिस्ट।
यूएल, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, माय यूएल। ठीक है, कुछ भी दे लेते हैं, स्मॉल दे लेते हैं, ठीक है। माई यूएल दे लेते हैं, कैपिटल अच्छा लगेगा। ठीक है, माई अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। और उसको क्लोज भी कर लेते हैं यूएल को। ओके, इसके बाद में हम इसमें लिखेंगे एल आई, इसके अंदर हम लिखेंगे एंकर टैग, इसमें लिखेंगे हर, जो कि इसमें हम जो भी नॉर्मली हम इसमें जो एड्रेस देने वाले हैं सब में कॉमन देंगे अभी के लिए तो। ठीक है, इसमें देंगे हम क्लास, जो क्लास देंगे वो देंगे हेडर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट वाले को हम ए देंगे, तो क्लोज कर देंगे। और जो हमारी लिस्ट है उसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, ओके। तो इससे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। इसको हम बी देंगे, इसको हम सी देंगे। ठीक है, सिंपली। ठीक है, तो हमारे ए बी सी वाला हमारा जो हेडिंग जो लिस्ट वाला है ये हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम यहाँ पे एक और लिस्ट लेंगे, और यहाँ पे फिर से हम ए देंगे और उसको हर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्या करें, एक बनाते हैं डाउनलोड के लिए। ठीक है, तो उसका नाम हमारा डाउनलोड ही है, वो सी बात है। तो ठीक है, तो सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फाइल ने आपने जो सेव किए वो रखेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड रखा और एच टी एम एल। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट, यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड, तो क्लोज किया, और एल आई है इसको भी क्लोज किया। ठीक है, सिंपली इसको एक बार कॉपी और कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इतना करेंगे कि यहाँ पे एक अपना नाम लिख दी, एक नहीं लिख देते हैं, यहाँ कुछ भी लिख दो। मैं लिख दिया लैंड है। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, ये हेडर नहीं है, तो इसको हटा दिया और सिंपली ये रख दिया। ठीक है, ओके। तो ऐसा करते हैं कि जो डाउनलोड वाला फर्स्ट में रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो लास्ट वाला है उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो एल आई। ठीक है, एंटर टैग, और जो एड्रेस देना है हमन को तो एड्रेस के लिए। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन है तो लॉगिन। ठीक है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, इसको क्लोज कर देंगे, एल आई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में हम यहाँ पर दोबारा आएंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर से एल आई,
एंकर टैग। और अब की बार यहाँ पे जो एड्रेस देंगे वो देंगे कोर्स का। ठीक है, हमने लिया कोर्स का .html। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं कोर्स, और इसको सिंपली क्लोज करेंगे और li करेंगे। ओके, ये दो बहुत है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम li बनाएंगे और a लिख देंगे करके। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स .html, और यहाँ लिख देंगे होम। ठीक है, जो होम, एंड क्लोज एंकर टैग एंड क्लोज लिंक टैग। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे लो ताकि हमें डिफरेंस पता रहे कि हम क्या क्या लिख चुके हैं। ठीक है, सी सेक्शन है ये। सी सेक्शन के अंदर लिखेंगे, तो सी सेक्शन में हम सिंपली क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, इसके तरह लिखेंगे, तो उसमें कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और पेस्ट कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार के लिए लिख देते हैं जयपुर लिख देते हैं, यहाँ पे राजस्थान लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया राजस्थान। इतना कंप्लीट होगा तो ठीक है, तो हमारा सी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ए बी सी सेक्शन कंप्लीट है हमारा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास सिंपली हमारे पास ऑलरेडी है सर्च सेक्शन। ठीक है, तो हमने लिख रखा है ऑलरेडी, तो इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी किया, और इसको हम जाएंगे सर्च सेक्शन में और यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, ओके। ठीक है, हमें फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये रखना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो। इससे पता चलता है कि किस तरीके का फंक्शन है, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इसे पहले तो हम सेव करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम सेव करेंगे। ओके, अब हम एक एक करके हम जो है ब्राउजर से ही करके लेके आएंगे, हम जो स्टाइलिंग है वो ब्राउजर से ही करेंगे। ठीक है, ये आ गया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम जो पहले देंगे वो देंगे किसको, इसको देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कि ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी जो विद है वो 100% देते हैं पहले। ठीक है, और उसमें फॉन्ट साइज है, जो फॉन्ट साइज है वो हम दे देते हैं 16 पिक्सल्स। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो पेडिंग्स है, पेडिंग है 12 पिक्सल्स, 20 पिक्सल एंड 12 पिक्सल्स, एंड कितने थे, इतना बहुत है। ठीक है, तो काफी थोड़ा ठीक ठाक दिखने लग गया। ठीक है, ये हमने दे दिया इनपुट सेक्शन को।
ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है, कि जो बॉर्डर है हमारी, इसको देंगे 1 पिक्सल्स सॉलिड। ठीक है। बाई डिफॉल्ट ब्लैक लेता है कलर, ठीक है, तो सॉलिड में ब्लैक आ गया। एंड ठीक है, थोड़ा ग्रे टाइप। ओके, तो ये हमने ले लिया। तो ये ओके है हमारे लिए। ठीक है। इसमें हम और कुछ चेंज नहीं करना चाहते, तो इसमें इसलिए को हम फाइनल करते हैं। इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी किया, सिंपली आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने एक और दिया है, ये माई यूआई। ठीक है, इसको भी देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले की जो लिस्ट स्टाइल्स है, जो लिस्ट स्टाइल है वो हम कर देंगे पहले तो नन। कि ये लिस्ट 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 स्टाइल में आ रही है उसको हम नन कर देंगे पहले। और उसके बाद में जो पैडिंग है वो हम सिंपली 0 रखेंगे। और जो मार्जिन है आ रहा है वो भी हम 0 रखेंगे। ठीक है, हमें मार्जिन भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली हमने ये किया। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और हमारे जो एडिटर पे जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में अब हम किस पे आए, तो इसको खोलो और इस पे आएंगे हम। ठीक है, कि जो ए है, मैंने हेडर नहीं बोला, ए के लिए बोला। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। लेट्स, चलो पहले हेडर के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडर दिखा है तो हेडर के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको हेडर के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा कि तो बैकग्राउंड, जो कलर है वो कौन कौन सा लें, कुछ भी लिख देते हैं यार, E2 ठीक है, ये बोर्ड है। और इसके बाद में लिखते हैं कर्सर, इसको लिखते हैं डिफॉल्ट। ओके, ये डिफॉल्ट ही आएगा। ठीक है, ये हेडर के लिए अलग किया है हमने, तो ये हेडर हो गया। और तो क्या ही करेंगे इसमें। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करके मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमें अब जो अलग से ए है, यानी ये इनके लिए भी चाहिए हमें। ठीक है, तो इनके लिए हमें करना है तो हम क्या करेंगे पहले कि कौन सी बात है, हम लिखेंगे बॉर्डर, क्या चाहिए हमें, 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे टाइप चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले कर लिया। दूसरा में क्या चाहिए, जो मार्जिन टॉप है, ऊपर से जो मार्जिन मिल रहा है वो हमें चाहिए -1 पिक्सल्स के अंदर। इसके अलावा
जो बैकग्राउंड कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है हमारा, वो हमें क्या चाहिए? F6 कर लेते हैं। ठीक है। और जो पेडिंग है वो ले लेते हैं 12 पिक्सल्स। इसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं हम। और जो फॉन्ट साइज है वो रखते हैं 18 पिक्सल्स। कलर है वो रख देते हैं हम ब्लैक। ब्लैक। और हम जो डिस्प्ले है हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं ब्लॉक। ओके। हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अब आपको ये दिख पा रहा हो कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पहले लिखेंगे जो यूएल लिखा है। यूएल तो क्या ही लिखे, ठीक है। आप ये लिख लो, माई यूएल। ठीक है, प्लस LI। ए भी है, ये तो हमने इसमें लिखा हुआ, ये उस बात है, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन किसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हेडर के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो वो दोनों ए के लिए अलग। तो हम स्पेसिफाई में करना जरूरी होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट। ठीक है, ये स्पेसिफाई हो गया कि पर्टिकुलरली हेडर के लिए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ है जो हम वहां से थोड़ा करने में थोड़ा बहुत असमर्थ होंगे, तो वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो माई यूएल LI। ए भी लिखेंगे, इस पे होवर। और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे नोट। और यहाँ पे लिखेंगे हेडर, क्योंकि ए पे तो होगा, हेडर पे नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, इसमें हम सिंपल इतना करने वाले हैं कि जो कलर है, बैकग्राउंड कलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉपी अब पेस्ट कर देंगे। सिंपली हम ये हटा देते हैं, हम और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली कलर दे देते हैं और हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसे देख पा रहे होंगे कि परफेक्टली ओके है। सेव की, रिफ्रेश भी किया। और अगर मैं इस पे सर्च मार रहा हूँ, जैसे अगर मैं अगर ए लिखता हूँ, जिसमें भी ए होगा वो सर्च हो रहा है। अगर मैं जे लिख रहा हूँ तो जिसमें जे है वही आएगा। ठीक है, डी लिखे और इसके वजह से इस पे हम रिमूव बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे। और अगर मान लो हमने लर्न टाइम पे किया तो कुछ नहीं आएगा। होम पे करेंगे तो होम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, और लॉगिन पे जाएगा तो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपके लिए परफेक्टली ओके हो गया। ठीक है, कि सबके लिए वर्किंग वर्किंग मोड में भी आ गया कि ठीक है सब कुछ काम कर रहा है। ओके। अब इसकी थोड़ी सी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है उसको एक बार के लिए हम थोड़ा समझा देते हैं, और उसके बाद में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि एक फंक्शन, इसको फंक्शन को कॉल करवाया है। ठीक है, इनपुट के थ्रू। इसमें क्या करें कि हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए, इनपुट, फिल्टर। ठीक है, यूएल, LI एंड ANI। ठीक है, हमने इनपुट में क्या दिया कि जो हमारा इनपुट से जो भी जो इनपुट टैग है उससे जो भी डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे इनपुट टैग को हमने इनपुट में सेव करा लिया। उसके बाद में हमने जो फिल्टर है, फिल्टर में क्या किया कि अगर इनपुट जो वैल्यू है इसमें से जो भी वैल्यू आएगी, अगर टू अपर केस
उसको क्या कर देगा, ये पूरी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या कर देगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा पहले, जो कन्वर्ट कर देगा जो भी इस इनपुट में आएगी। दूसरा, उसके बाद में जो यूएल क्या करेगा, यूएल में क्या करेगा कि जितने भी जो अपने जो लिस्ट है यहाँ पे जो आपको लिस्ट दिख रही है, ठीक है, ये यूएल वाली लिस्ट, इस लिस्ट को हमने इसमें मंगा लिया, पूरे पूरी लिस्ट को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और सेकेंडली जो एल आई है, एल आई में क्या किया है कि इस यूएल से इसमें टैग नेम लेकर के हम एल आई को एल आई में सेव करा लिया, ठीक है। और कुछ नहीं किया इसमें। अब इसमें क्या किया, फोर लूप चलाया है हमने सिंपली, जीरो से लगा के जितने भी जो एल आई है, जितने भी एल आई इसकी लेंथ होगी उतने तक ये चलेगा, ठीक है, जितने भी होंगे उतनी बार चलेगा ये काउंटिंग हो जाती है इससे, ठीक है, जितनी बार होगा उतनी बार चलेगा। उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक ए है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ए में क्या किया कि जो एल आई है उसको हमने फर्स्ट किया, ये कि जो फर्स्ट जो लिस्ट टैग है उसको क्या किया कि जो टैग जैसे गेट टैग नेम जो ए है उसके जीरो पे, इसकी जो जीरोथ वैल्यू है, ठीक है, ए की जीरोथ वैल्यू कौन सी होती, ये वाली, ठीक है, केवल ये इसी को लेगा, स्पेस कोई काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये जीरोथ वैल्यू को लेगा। उसके बाद में क्या करेगा कि अब जो ए है इसकी इनर एस्टिमल टू अपर केस, उसको भी अपर केस में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। एंड इंडेक्स ऑफ फिल्टर, ठीक है, उसका इंडेक्स ऑफ फिल्टर देखेगा। अब वो क्या है कि -1 यानी -1 से ऊपर है तो क्या करेगा कि जो स्टाइल है डिस्प्ले, वो क्या कर देगा, रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डिस्प्ले चल देगी। अदरवाइज जो अगर ऐसा नहीं होता है तो अदरवाइज क्या कर देगा, उसको ये नन कर देगा, और जो दूसरी जो अदर जो लिस्ट टैग है वो दिखेंगे नहीं, उसकी डिस्प्ले नन हो जाएंगी, केवल इसी की डिस्प्ले रहेगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे ब्लॉक भी लिखना चाहो, ब्लॉक भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लॉक लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लॉक लिखा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने ऑलरेडी ब्लॉक लिखा है यहाँ पे, ये देखो, हमने ऑलरेडी ब्लॉक यहाँ पे डिस्प्ले, ये देखो डिस्प्ले ब्लॉक लिखा है हमने, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इससे समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, कि इंडेक्स में है कि नहीं है, और ये इसके ओके कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, या एक में चेक करेगा, ठीक है, जो भी इसमें इनर एस्टीमेल है अपर केस करेगा और इसको चेक करेगा, ठीक है, फिल्टरिंग करेगा। तो ये जो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो फिल्टर आएगा, जो फिल्टर है इस फिल्टर से चेक करेगा, ठीक है, अगर ओके है, अगर ये ओके होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओके नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में चेक करेगा जो फिल्टर में वो इसमें है कि नहीं, बस ये चेक करेगा, और अगर ये ओके है तो आपको डिस्प्ले ब्लॉक कर रखेगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नन कर देगा, ठीक है। ये सिंपली सिंपल कोड था हमारा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो हमने इसको क्या कंप्लीट कर लिया है हमारा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी जैसे जो भी आपको इस प्रोजेक्ट की जो आपको डायरेक्टरी वगैरह जो भी आपको जो भी है हमारी, ठीक है, वो गिटहब से वगैरह आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको ये चाह, अगर आपको इंटरेस्ट है कि और सीखने का तो आपको हमें बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वैसे भी जो आने वाला है वो हमारा है CSS का, तो स्केलिंग स्टाइल शीट। उसमें थोड़ा इनके इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम करेंगे तो उसमें साथ साथ कुछ ना कुछ नया बनाते भी रहेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ स्टाइल करेंगे भी। अभी इसके लिए हमने ये कहा था कि ओनली HTML, तो हमने कोशिश ये रखी है कि मेजोरिटिकल हमने पूरा HTML यूज करने की कोशिश करी है, ठीक है, और बहुत कम कोशिश करी है कि हमने CSS यूज करें, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऐसा लुकअप आ रहा है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो जब हम जो CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे और CSS के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें आपको काफी अच्छे डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी भी इसमें जगह आप देख पा रहे होंगे कई सारी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसको अब आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप इन केस अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप इसको क्या करें, पहले तो आप ये करें, ठीक है, इन केस अगर ये इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसको चेक कर लें, 50 बहुत है, ठीक है। तो कंटेनर कितना चाहिए हमें,
450। ठीक है। और इसके बाद में जो हमने इसका मार्जिन दिया, ठीक है, तो 20 भी नहीं, ये रहने देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते। 25 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत, 35 ही रहने देते हैं। ठीक है। और ये पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं कहीं ना कहीं स्पेस मिल रहा है, तो किससे दिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो मेन में जाते हैं। जो मार्जिन टॉप है, अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या परफेक्ट दिख रहा है? ठीक है। ओके। अगर ये ऐसा अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लॉगिन में आ सकते हैं, सिंपली आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला मार्जिन टॉप हटाओ, सेव करो। ओके। एंड जो कंटेनर है वो 450। ठीक है। ओके, तो सेव कर सकते हो। और अब ये आपको उतने का ही दिखेगा। ठीक है, तो इसमें अब आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऊपर है, तो आप ऐसा बनाना चाहो तो आप ऐसा रखना चाहो तो ऐसा भी रख सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सीरीज है वो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के अंदर, जिसका नाम होगा स्केटिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। गुड बाय।